दोस्तों आपको अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है सेट नंबर 1 2022 का 346 GA, ठीक है ना। ये पढ़ने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को दबा करके शेयर करना है, वीडियो को दबा करके शेयर करना है, अपने उन मित्रों तक फैला देना है जो मित्र आपकी अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 1 2022 का 346 GA। पूरा सोल्यूशन आपको बताएंगे, टोटल सोल्यूशन बताएंगे, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट परीक्षा आपके लिए है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। आपको सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि आपको इस उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है, मतलब आपको कोने पर कहीं एक परिच्छिद्रित मिल जाएगा। जिस ईयर का आपका एग्ज़ाम होगा उस ईयर का यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको क्या होगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में डाला जाएगा। यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको डाला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ विषय भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र यानी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 346 GA आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आपको मॉडल पेपर दिखाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ध्यान दीजिएगा इस मॉडल पेपर में क्या चीज़ें दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द तथा खंड य, ठीक है ना। खंड अ क्या है, बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड अ क्या है, बहुविकल्पी है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। खंड ब अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। खंड स आपके लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार के हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के होंगे। खंड स की बात करेंगे अति लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी खंड द की बात करेंगे तो लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के प्रश्न होंगे जो कि आपके प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा और ये 3 अंक के मिलेंगे। और खंड में विस्तृत उत्तरीय आपको प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है, ठीक है ना। प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। पूर्णांक 70 नंबर आपका यहाँ पर होगा, ठीक। खंड अ की बात करेंगे, ठीक है ना। खंड अ में देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए इसका सोल्यूशन पूरा करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि आपके लिए कोर्स परचेज नंबर दिया गया है 79 92 08 73 82 या 95 69 08 54 27, ठीक है ना। ये आपके लिए है। यहाँ पे फिजिक्स हैंड रिटेन नोट्स 49 रुपीज़ में आपको मिलेगी। केमिस्ट्री हैंड रिटेन नोट्स आपको 49 रुपीज़ में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये 49 रुपीज़ में आपको मिलने वाली है। और आपके लिए बिग ऑफर क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको फिजिक्स यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का 4 साल का सोल्यूशन आपको चाहिए तो सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। और आपके लिए देखिए अगर आपके लिए बिग ऑफर है, बिग ऑफर क्या है कि अगर आप 2023 और 24 मेरे लिए बिग ऑफर है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट का कोर्स लेते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा, जिसमें आपकी नोट्स रहेगी। नोट्स के अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके सोल्यूशन रहेंगे और प्लस आपके लिए वीडियो भी रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब आपको हम समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके बताने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित है।
परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है तो परिपथ में व्यय शक्ति P होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर P बराबर E0 I0 अपान √2, P बराबर E0 I0 अपान 2, P बराबर E0 I0 √2 या P बराबर 0। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कॉपी में देखते हैं कॉपी में कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आपको लिखना है आंसर पूरा, इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से कॉपी में साफ़ सुथरा तरीके से लिखना है ताकि आपको अच्छी से अच्छा नंबर मिल सके, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। जब 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है वह क्या होता है, विद्युत रोधी। क्या होता है, विद्युत रोधी। तो वह पदार्थ क्या होगा, विद्युत रोधी होगा। क्या होगा, अर्धचालक विद्युत रोधी होगा। चलिए अगला देखते हैं, ग नंबर देखते हैं। V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध द्विबौगली तरंग दैर्घ्य लगभग होगा। ध्यान दीजिएगा, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, ठीक। तो क्या करा, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध द्विबौगली तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होगा, 12.27/√V एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, कूलाम के बल के कारण। किस कारण, कूलाम के बल के कारण, ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में, किसमें, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास कितना होगा, 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक आपका होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या नंबर 2 के क की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद तब आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और थोड़ा पेन जो है हरी पेन का यूज़ कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, और तो अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए, और आपको हमारी बातों को सुनना है और वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। एक अल्फा कण क्या है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इस पर लगने वाला जो बल है उसकी आपको गणना करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, E बराबर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, Q बराबर +2 इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻1, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम। F बराबर क्या होता है, E बराबर F/Q या F बराबर E × Q। E का मान हमें मालूम है कितना है, 15। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर E का मान क्या है, 15 × 10⁴ × 2 × 1.6 × 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10⁻19। तो या F बराबर क्या हो जाएगा, 48 × 10⁻−15 या 4.8 × 10⁻−14 न्यूटन आपके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रश्न संख्या नंबर 2 के ख की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स क्या क्या आशय है, किसका, विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स आशय मतलब विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसका आपको क्या मतलब है, इसका मात्रक आपको लिखना है, ठीक है ना। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत होकर क्या कराएं, किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या, ठीक है ना, संख्या के वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ई बराबर क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वोल्ट मीटर बचेगा। बीमा और सूत्र की बात करेंगे, ml⁻3 T⁻−3 A⁻−1, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 2 के ग की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए, किसके लिए, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए
वोल्टता V धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ओमी प्रतिरोध के लिए ग्राफ ऐसा प्रतिरोध, मतलब ओमी प्रतिरोध के लिए ऐसा ये ग्राफ है। ठीक है ना, ये आपके लिए हेडिंग हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप अच्छी तरीके से इसको कर देंगे। ठीक है ना, तो ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, किसके नियम का, ओम के नियम का, यानी कि V = IR या R = V/I, यानी कि V = IR, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, इसी पे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। V = IR, क्या हो जाएगा, V = IR। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये हुआ कैपिटल I, यानी आप वेक्टर I हो जाएगा और वेक्टर V। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, अनओमीय प्रतिरोध। क्या, अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है ना, अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनओमीय प्रतिरोध ऐसा प्रतिरोध, ठीक है ना, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, जिससे टार्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्ट ETC। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। प्रश्न संख्या नंबर 2 के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, दिया है लैम्डा = H/P, क्या दे रखा है, लैम्डा = H/P या E = ½ mAv² मैक्स, क्या E = ½ mAv² मैक्स, या यहाँ पर क्या हो जाएगा 2E = mAv² या 2me = mAv² V का स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, यम का गुणा कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, हमने क्या किया, दोनों पक्षों में यम का गुणा, इधर भी यम का गुणा, इधर भी यम का गुणा, तो 2me = m² V² या mAv का होल स्क्वायर। ठीक है ना, या E बराबर क्या हो जाएगा, ½ mAv² मैक्स या mAv का होल स्क्वायर, या P = mAv होता है, तो 2me = क्या हो जाएगा, P²। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि द्रे बॉगली तरंग के गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। किसको, द्रे बॉगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए दिया है और क्या दे रखा है, 2 का अंगा। यहाँ पहले 2 का अंगा देखेंगे, तो 2 का अंगा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 2 का अंगा देखेंगे, पहले आपको 2 का ग छोड़ देना है। ठीक है ना, 2 का अंगा देखेंगे तो क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, उसके प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर है, तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र AB में अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, R बराबर कितना दे रखा है, जो त्रिज्या R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 भी आपकी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, क्योंकि जो उत्तल लेंस है उसके प्रत्येक वक्र पृष्ठ का जो त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, अब माध्यम का जो अपवर्तनांक है 1.5 है। तो यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र AB के अनुदिश काट दिया, देखिए अगर इस लेंस को हम इसके अनुदिश काट दिया जाए, ठीक है ना, तो इसकी भी त्रिज्या, यानी कि इस लेंस की भी त्रिज्या आपको कितनी मिलेगी, 20 सेंटीमीटर, और इसकी भी त्रिज्या आपको 20 मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखिए R1 बराबर 20, R2 बराबर 20, म्यू बराबर कितना दे रखा है 1.5। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/f बराबर क्या होगा, म्यू -1। ठीक है ना, 1/R1 -1/R2। तो यहाँ पर म्यू का मान कितना है 1.5 -1, 1/R1, R1 का मान 1/20, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस यहाँ पर लेंगे 1/20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 × 2/20, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/20 या बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा AB तल के अनुदिश काटने पर दूसरे लेंस के लिए, जब हम AB तल के लंबवत काटेंगे यानी कि अनुदिश काटेंगे दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, R1 बराबर तब 0 हो जाएगा और R2 बराबर -20 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या निकलेगा 40 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए R1 बराबर 0 हो जाएगा, बाकी सेम चीज़ वहीं सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना,
तब यहाँ पर आपको 40 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्या कर रहा है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रखा है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो H बराबर जो प्लांक नियतांक है आपका, प्लांक नियतांक कितना दे रखा है, 6.6 × 10⁻34 जूल। या 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 13.6, कितना, 13.6, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे n² पर देखिए, अथवा उत्तेजित अवस्था में -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13.6 n² × EV बराबर -3.4 EV, यानी कि देखिए V से EV कैंसिल, बचा क्या, n² बराबर 4 या n बराबर 2। तो बोर के दूसरे सिद्धांत से क्या हो जाएगा, L बराबर mv², क्या हो जाएगा, L बराबर mv/r बराबर NH/2π या कोणीय संवेग बराबर NH/2π। तो H का मान 6.6 इंटू यहाँ पर H होगा। ठीक है ना, ये आपको H होगा। तो 2 × 6.6 × 10⁻34/2 × 3.4। पाई का मान कितना होता है, अगर पाई का मान हम यहाँ पर देखें, चूँकि पाई बराबर 3.14 या 22/7। ठीक है ना, ये सारे इसके मान हैं। ठीक है ना। कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, 2.1 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के खंड स की बात करेंगे, 3 के क की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसके निष्कर्ष को आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है ना। तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, कुछ कर देखिए उधर दाएं तरफ मुड़ जा रहे हैं, कुछ बाएं तरफ मुड़ जा रहे हैं, कुछ उसी मार्ग में वापस आ रहे हैं, कुछ सीधे निकल जा रहे हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है ना। तो ये निष्कर्ष आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिसे चित्र ए में दिखाया गया है। अब इस प्रयोग में आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि कुछ कण आपको दाईं ओर, कुछ कण बाईं ओर, कुछ सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ आप देखेंगे तो उसी मार्ग में वापस आ जाएंगे। यही निष्कर्ष उन्होंने निकाला। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए 3 के ख की बात करेंगे। ख नंबर का, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ठीक है ना। क्या कर रहा है कि वह तरंगे जो परिवर्तन क्षेत्र में, किसमें, जो परिवर्तन क्षेत्र में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर दें, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है ना। मतलब वह तरंगे जो परिवर्तन क्षेत्र में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर दें, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है ना। जब कोई आवेश क्या कराए, जब कोई आवेश स्थिर होता है तो उसे चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब कोई क्या कराए, आवेश स्थिर होता है तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, ये उन्होंने बताया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सूत्र यहाँ पर क्या होगा, EB बराबर E0 साइन थीटा kx माइनस ओमेगा टी, या B2 बराबर V0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, जहाँ k क्या है, गमन परिणाम है। ठीक है ना। तो EY बराबर E0 साइन kx माइनस k ओमेगा टी, या EY बराबर E0 साइन
यक्स माइनस ओमेगा अपान के इंटू टी। यहाँ पे टोटल क्या मिला जाएगा C बराबर E0 अपान V0। देखिए E0 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, V0 क्या है, E0 जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, और V0 क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 3 के ग की बात करेंगे। ठीक है ना, 3 के ग की बात करेंगे। प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य, किसके, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, प्रकाश से किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितना, 9 सेमी फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक बिंदु पर बने। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य, मान लीजिए कोई दो प्रकाश के स्रोत हैं, उनके मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। कितने सेंटीमीटर की, 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यहाँ पर वाले किसी अभिसारी यानी उत्तल लेंस को कहाँ रखे ताकि दोनों प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या 1/9 बराबर 1/y माइनस 1/-x। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो 1/9 बराबर क्या हो जाएगा, 1/y प्लस 1/x, या 1/y बराबर 1/9 माइनस 1/x, समीकरण नंबर 1। तो अब O2 में देखिए क्या है, प्लस क्या यहाँ पर प्लस f है, माइनस u माइनस v। ठीक है ना, तो 1/f बराबर माइनस 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/9 बराबर माइनस 1/y माइनस 1/24 माइनस x। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1/9 बराबर माइनस 1/y प्लस 1/24 माइनस x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे समीकरण को तो क्या निकल कर आएगा आपका, x बराबर 6 सेंटीमीटर और x बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी, ध्यान दीजिएगा, उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, λ1 बराबर 800 एंगस्ट्रॉम यानी कि 8 × 10⁻⁸ मीटर। λ2 बराबर 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 700 एंगस्ट्रॉम यानी 7 × 10⁻⁸ मीटर। यहाँ पे λc अपान लैम्डा बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस λ0 बराबर से hc अपान λ1 बराबर 1.8 प्लस λ0, या h अपान λ2 बराबर 4 प्लस λ0। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, hc बराबर hc इंटू 1/λ2 माइनस 1/λ1 बराबर 2.2। ठीक है ना, यहाँ hc इंटू λ1 अपान λ2 यानी λ1 माइनस λ2 अपान λ1 इंटू λ2 या बराबर 2.2, या h बराबर 2.2 λ1 λ2 अपान λ1 माइनस λ2 इंटू c। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, h बराबर 6.57 × 10⁻34 जूल। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही 4 कक्ष। देखिए हमारा मोटिव आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बताना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को बताना अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारा मोटिव रहेगा। ठीक है ना, तो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। ठीक है ना, खंड द की बात करेंगे, 4 के क की बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन आपको सिर्फ पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण क्या है आपको अच्छी तरीके से हमने बताया भी है, पढ़ाया भी है। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप पिछले साल के वीडियोस उठाकर देखिए, आपको एकदम हज़ारों वीडियो आपको इस पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग ये मत सोचिए कि इस साल नहीं पढ़ाया जा रहा तो आपका नहीं होगा, लेकिन आप पिछले साल का भी देखिए। ठीक है ना, वहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। ठीक है ना, तो चलिए
ख नंबर को देखते हैं। ख नंबर देखिए क्या है, शायद दूसरा ही होगा आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, ख नंबर देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश देखिए व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। व्यतिकरण आवश्यक है। दो शर्तें, इसकी शर्तें क्या है, शर्तों हम आपको बता देते हैं। दो तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए। क्या कह रहा है, दो तरंगों के बीच जो कलांतर है पाई का विषम गुणक होना चाहिए, अर्थात तरंगे विपरीत कला में मिलनी चाहिए, विपरीत कला में मिलनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों तरंगों के बीच पथांतर अर्ध तरंग दैर्घ्य λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो शर्तें आपके लिए हैं। 4 के ख की बात करेंगे। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, लैम्डा बराबर 300, सी बराबर 2.4 माइक्रोफैराड, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान लैम्डा, सी का मान 3 × 10⁸ अपान लैम्डा का मान 300, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1 × 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है ना। अनुनादी परिपथ के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनुनादी परिपथ के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, एफ बराबर 1/2 पाई √1/LC, या एल बराबर 1/2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू सी, या एल बराबर 1/2 × 3.4 × 1 × 10⁶ इंटू 2.4 × 10⁻⁶। प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, एल बराबर 1.05 × 10⁻⁹ हेनरी, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, 4 के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्या है, विद्युत संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए, ठीक है ना। किरचॉफ के नियमों को आपको लिखना है, ठीक है ना। किरचॉफ के नियम कौन कौन से हैं, तो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने निम्नलिखित 2 नियम दिए। पहला प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम, दूसरा द्वितीय नियम या बंद पास का नियम। 2 नियम आपको दिए, दोनों नियम को लिख लेना है, ठीक है। पहला धारा का नियम, दूसरा बंद पास या वोल्टेज का नियम, ठीक है। चलिए नियमों को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या है, प्रथम नियम, धारा का नियम क्या है, ठीक है ना। संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल होगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई संधि है, अब इस संधि की ओर आने वाली रेखाओं और इस संधि से दूर जाने वाली रेखाओं का जो बीजगणितीय योग होगा, समेशन आई जो होगा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए आने वाली, यहाँ देखिए संधि की ओर क्या है, आ रही हैं, तो I1 + I2 बराबर किसको का, संधि से दूर जाने वाली रेखाओं के, मतलब I3 + I4 + I5, ठीक है ना। ये कुल मिलाकर आपके लिए समीकरण है। इससे आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, जैसे दे दिया यहाँ कोई संधि दे दिया, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से आप परिपथ सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय नियम या बंद पास का नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली विद्युत धारा I तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल एवं ध्यान दीजिएगा सेलों के विद्युत वाहक बलों के, ध्यान दीजिएगा सेलों के विद्युत वाहक बलों के योगफलों के बराबर होगा। मतलब यानी ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा, यानी सिग्मा I × सिग्मा R बराबर सिग्मा E, तो उसके किसके बराबर होगा, वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए 4 के घ की बात करेंगे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है कि एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है, तो सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर ½ω VL² है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जा रही है, तो कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर NBA EA sin ωt या E0 sin ωt प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, जहाँ E0 क्या है, NBAW है, ठीक है ना, ओमेगा है। तो ये कुल मिलाकर आपको प्रूव कर लेना। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद
आप अपनी बुक में या विद्या में कहीं पर इसको खोज करके अपनी तरीके से कर लीजिएगा, नहीं तो हम सारे क्वेश्चंस को आपको करवाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। ठीक है ना, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम वितरण की व्याख्या करने के लिए, कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रमी वितरण की व्याख्या करने के लिए सन 1900 में जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने एक क्रांतिकारी विचार रखा, जिसे प्लांक की क्वांटम परिकल्पना कहते हैं। ठीक है ना, इसके अनुसार किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण, ठीक है ना, अवशोषण सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें फोटॉन अथवा क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक तरंगदैर्घ्य लैम्डा अथवा आवृत्ति v बराबर c अपान लैम्डा का अपना एक अलग फोटॉन होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए 5 के ख की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 का ख क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 5 का ख क्या है, 2.2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.2 टेस्ला। कितना, 1.2 टेस्ला। फार्मूला क्या है, I = Q/T। ठीक है ना, μ0 अपान यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0I/2R। ठीक है ना, यहाँ पे सारे मान को रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बता दें पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। ठीक है ना, तो चलिए ये बताते हैं आपको। देखिए, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के आधार पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा या विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर हमने आपको इतनी बार पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया। आप वीडियो खोजेंगे फिजिक्स का, आप देखेंगे ना, सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है। ठीक है ना, तो प्रत्यावर्ती धारा या विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं, दृष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में नहीं। मतलब ये सिर्फ AC पर कार्य करेगा, DC करंट पर कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, रचना देखेंगे। रचना में क्या कर रहा है कि इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड के रूप में होती हैं। ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वार्निश से जोड़ा जाता है, जिससे कि ये एक दूसरे से पृथक्कित रहें। ठीक है ना, ये देखेंगे, ये पट्टियां हैं। ठीक है ना, नर्म लोहे की पट्टियां हैं, इस पर वाइंडिंग की जाती है, इधर प्राथमिक वाइंडिंग, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है ना, इसी तरीके से बनता है। तो 5 ग की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या है कि एक अपवर्तनीय प्रतिबिंब का स्वच्छ बनना किरण आरेख बनाइए। तो जैसे मान लीजिए ये खगोलीय दूरदर्शी है, इससे फिगर बन रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आएगा, हम आपको इसकी अलग वीडियो आपको बताएंगे। ठीक है ना, चलिए 5 घ की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है ना, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, V बराबर क्या होगा, V बराबर W/Q, या V बराबर 500, या स्थित ऊर्जा बराबर Q × V बराबर Q × E, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान बराबर mVe, या Ke बराबर ½ mv², या Ev बराबर ½ mv²। E बराबर क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। E बराबर 9 यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। V बराबर 500 आपको दे रखा है, तो E² बराबर 2eV/m, यानी कि VE बराबर √2eV/m। सारे मान को जब यहाँ पुटअप करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा 1.3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ है, तो आप इसको कर लीजिएगा। क्या है कि ध्यान दीजिएगा, संख्या 6 बना हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है कि एक पतली एकल झिर्री की एक वर्णी प्रकाश की विवर्तन विवेचना कीजिए, केंद्रीय उष्ण निर्माण की व्यंजक का फोटो। इनकी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की नियमों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है, आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना,
चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है। देखिए जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं लगभग मिलते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन आपको मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है। फोटोडायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ठीक। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य, यानी कि आप ये भी सिद्ध कर ले, cot a/2 के न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।